मानस में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक दिन राम जी ने पूछा, एक बात बताओ हनुमान, एक तो तुमने अपना नाम नहीं रखा, दूसरा हर चीज तुम कहते हो, कुछ भी लीला करके आ जाते हो और कहते हो कि प्रभु सब आप ही की कृपा है। ये बात हमें समझ नहीं है। एक चीज बताओ, तुमने समुद्र का क्या किया? समुद्र को तुमने क्या किया? पार किया। लेकिन एक चीज बताओ, तुमने समुद्र का 100 योजन है, 100 योजन समुद्र को कैसे तुमने पार किया? तो ये हम समझ नहीं पा रहे हनुमान। तुम हमेशा हमारा ही नाम लेते हो, लेकिन तुम कैसे पार कर गए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये सब आपकी ही कृपा के फलस्वरूप है। क्यों? जब हनुमान जी गए तो राम जी ने क्या दिया था? क्या दिया था जी? नहीं समझते। हनुमान जी ने यही तो कहा, प्रभु मैं समुद्र को कहां पार कर सकता था, मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं है प्रभु कि मैं वो समुद्र को पार कर सकूं। लेकिन हे प्रभु, पता है आपने मुझे एक हेलीकॉप्टर दिया था, आपने मुझे एक हेलीकॉप्टर दिया था, मैं उस हेलीकॉप्टर पे सवार हुआ प्रभु, एक ही बार मैंने उछाल मारा, हेलीकॉप्टर मुझे कहां लेकर के चला गया? लंका। राम जी को समझ नहीं आया। राम जी ने कहा, ये हनुमान, मैंने भैया तुम्हें कब हेलीकॉप्टर कब दिया था? कोई विमान थोड़ी दिया था। आप प्रभु कैसी बात करते हो? आपने मुझे एक दिया था ना मुद्रिका, वही तो हेलीकॉप्टर था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। प्रभु आपके मुद्रिका को मैंने लिया, वही मेरे लिए हेलीकॉप्टर था, सवार हुआ, कब पता चला नहीं मुझे कि मैं सीधे कहां रुका? लंका में। भगवान ने कहा, वाह हनुमान, लीला तुम करते हो, नाम मेरा ही लेते हो, सब कृपा मुझ पर ही ले लेते हो, मेरा ही नाम लेकर के जगत के लोगों को कहते हो सब राम जी की कृपा है। इन्होंने कोई नाम नहीं रखा। हनुमान जी ये चाहते थे कि चाहे कितना भी दिव्य लीला मैं करूं, लेकिन नाम तो मेरे राम का हो। भगवान ने एक और बात पूछ लिया परीक्षा लेने के लिए। राम जी ने कहा, ठीक है ये काम तो मैंने किया, चलो ठीक है, मेरी कृपा के फलस्वरूप हुआ। एक चीज बता, मैंने तो नहीं कहा था जाकर के लंका दहन करने के लिए, तुमने क्यों कर दिया? मैंने कहा था क्या? हनुमान जी बड़े चतुर थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जब ना अशोक वाटिका में तरु पल्लव के ऊपर छिप करके बैठा था, वहीं पर नीचे कौन थी? त्रिजटा थी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। मैं जब वहां तरु पल्लव में सूक्ष्म रूप धारण करके छुपा था ना प्रभु, तो उसी समय त्रिजटा क्या कर रही थी? वो एक राक्षसी थी। और लंका में यदि कोई भगवत भक्त थे तो दो ही थे, एक विभीषण और दूसरी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। वो राम की भक्त थी, वो आपकी भक्त थी। और वो त्रिजटा ना प्रभु उसी समय क्या कर रही थी? बाकी राक्षसियों को एक बात बता रही थी कि हे राक्षसियों, पता है मैंने कल रात को क्या देखा है? एक स्वप्न देखा है। और स्वप्न में मैंने क्या देखा है पता है राक्षसियों? देखो हनुमान जी छुप करके सुन रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, पता है प्रभु त्रिजटा ने क्या कहा? अनेक राक्षसियों को कहा, है राक्षसियों पता है, सुनो मैंने एक सपना देखा है, और सपने में मैंने देखा है, सपने वानर लंका जारी, जातु धाम सेना सब मारी। आज जब त्रिजटा ने ये बात कहा तो प्रभु उस समय मुझे मन में एक बात उत्पन्न हुई कि जरूर इस त्रिजटा के द्वारा भगवान मुझे संदेशा दे रहे हैं, क्योंकि राम जी की भक्त है। अब मैंने मन में विचार किया, सपने वानर लंका जारी, अब इतने समय में भैया कोई वानर तो बहुत सारे हैं, जातु धाम सेना सब हमारी। मन में मैंने विचार किया, ऐसा करता हूं कि लंका को जला देता हूं, अभी जला देता हूं लंका को।
लेकिन मन में विचार किया, क्या पता मेरे पीछे पीछे कोई और आ रहा होगा, तो मेरे मन में संशय भी उत्पन्न हुआ। लेकिन पता है प्रभु उसने क्या कहा, उस त्रिजटा ने एक बात कहा, राक्षसियों को त्रिजटा कहती है, यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो गए भय सत्य दिनचारी। यह जो सपना मैं आज तुम्हें सुना रही हूं ना राक्षसियों, पता है कितने दिन में पूरा होने वाला है? केवल 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। अब मैंने मन में विचार किया प्रभु कि 4 दिन में तो कोई दूसरा वानर आ नहीं सकता, मानो इस त्रिजटा के मुख से ही आप मुझे संदेशा दे रहे थे। इस त्रिजटा के मुख से ही आप मुझे क्या दे रहे थे? संदेशा दे रहे थे। सोई प्रभु मैंने लंका जला दी। प्रभु इसमें भी केवल आपकी ही कृपा है, इसमें भी केवल क्या है? आपकी ही कृपा है। अब देखो हनुमान जी ने जब यह बात कही ना, हर लीला किया हनुमान जी ने, लेकिन नाम केवल राम जी का हुआ। हनुमान जी को राम जी ने कहा ठीक है भैया, हमने हेलीकॉप्टर दिया, तुम चले गए सवार होकर के, ठीक है, वहां हमने तुम्हें प्रेरणा दे दी, तुमने लंका जला डाला, लेकिन एक चीज बताओ वापस कैसे आ गए? बोलो हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। ऐसा नहीं, जरा जोर से हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, एक बार और। तो राम जी ने कहा ठीक है भैया, हमने मुद्रिका के रूप में तुम्हें हेलीकॉप्टर दिया, तुम हेलीकॉप्टर पे सवार हुए, सवार होकर के चले गए। हमने तुम्हें सपने के माध्यम से क्या दिया? संदेशा दिया, तुमने लंका को जला डाला। लेकिन एक चीज बताओ हनुमान जी, वापस कैसे आ गए? सोचने वाली बात है ना, वापस कैसे आ गए? वापस आने के लिए भी तो तुम्हें विमान की आवश्यकता हुई होगी। तो पता है हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, केवल आपको बस हमारी चिंता नहीं है, हमारी मैया को भी हमारी खूब चिंता है। हमारी मैया ने भी हमें एक चूड़ामणि दिया, उस पर सवार हुए और सीधे मैया का पता लगा करके कहां गए? वापस आ गए। कहने का अभिप्राय ये लीला सब हनुमान जी करते थे, भगवान भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में करते थे, लेकिन नाम केवल राम जी का होता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुगबा। बड़ी दिव्य लीला है जी हनुमान जी की, कभी नाम नहीं रखा। यदि राम जी तक जाना है तो फिर हनुमान जी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अब पता चला हनुमान जी का क्या नाम है जी? बड़े भक्त हैं भोलेनाथ राम जी के। खुद देखो कैलाश पर क्या करते हैं, माता जगदम्बा को कथा सुनाते हैं, लेकिन जब राम कथा कहीं भी चालू हो, हनुमान जी के रूप में विराजमान होकर के भोलेनाथ कथा सुनने आ जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र नतमस्तकांजलि। ऐसे हनुमान जी की खूब लीला हुई। यही हनुमान जी पहुंचे। सबसे पहले तो हनुमान जी यहां पहुंचे इस धरा पर अंजनी के गर्भ से, और अंजनी पुत्र कहलाए। और अंजनी ने अगर कहीं तपस्या किया तो जब भगवान देखो आने वाले हैं भगवान भोलेनाथ किसके रूप में? हनुमान जी के रूप में। तो माता अंजनी ने भी त्रयंबकेश्वर के ही निकट क्या किया था? सुंदर तपस्या किया था, जहां अंजना पर्वत है। महाराष्ट्र में है ना, जो गए होंगे अंजना पर्वत में आपने दर्शन किया होगा। सो ये हनुमान जी है। ये हनुमान जी, ये शिव महापुराण में हनुमान जी के जन्म की कथा ऐसी है। लेकिन जिन्होंने रामचरितमानस सुना होगा वो अलग सुने हैं, और जिन्होंने अद्भुत रामायण सुना होगा तो फिर तो अलग ही सुने होंगे।